हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। डे 57 तक मैं रेगुलर थी, आप लोग के साथ डेली स्टडी ब्लॉग भी शेयर कर रही थी। और लास्ट ब्लॉग में आपको पता ही होगा कि मैं अपने बेटे को वैक्सीन दिलवा करके आई थी। उसके बाद मेरी लाइफ जो है कैसे करवट ले ली, मुझे पता भी नहीं था, मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा बाबू इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा था कि इस वैक्सीन में फ़ीवर आती है क्या, क्योंकि उसको 4 वैक्सीन पड़ी हुई थी, दोनों पैर में दोनों हाथ में। डॉक्टर ने बोला था कि नहीं आती है। बट मेरा बाबू को ना बहुत जल्दी बीमार बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो वही था, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, क्रैंकी हो गया था। और उसके कारण क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं अपनी जो स्टडी है ना उसको मतलब कि छोड़ी नहीं थी। हाँ, भले ही मेरी पढ़ाई जो 4 घंटे 3 घंटे नहीं हुई थी, मैं 1 घंटे पढ़ लेती थी। रात में जब सोने जाती थी, जब बाबू मेरा सो जाता था, मैं रात में 1 घंटे पढ़ लेती थी। ये ब्लॉग जो है ना नेक्स्ट डे, जैसे डे 57 था ना, तो 58 वाले डे के दिन से मैं इस ब्लॉग को शूट की थी और ये ब्लॉग आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि डे 58 को करूँगी। बट अभी के बाद जो शाम में ना मेरा बेटा बीमार पड़ गया था, जिस कारण मैं कंटिन्यू नहीं रह पाई थी। तो यही सब है। और इसके बाद ना मतलब जब आपका बच्चा बीमार हो जाता है ना, उसके बाद आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन 90 डे स्टडी चैलेंज था, इसलिए मुझे पढ़ाई करना था और मुझे ये चैलेंज सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा। आज लगभग मेरा 64 डे है। अगर डेली आप लोग के साथ ब्लॉग भी शेयर करती तो 64 डे 90 डे स्टडी चैलेंज का आज मेरा है, जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले का क्लिप है जिसको मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इन बीच में काफ़ी कुछ बदल गया। एक तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे आया, फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे आया, सेकंड फिर ये है कि एस्टेट आ गया। एस्टेट के नोटिफिकेशन के साथ साथ बीपीएससी 4.0 का भी नोटिफिकेशन आ गया। ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि अब जो नोटिफिकेशन आया ना उसके साथ इतने चेंजेस हो गए, इतने चेंजेस हो गए कि क्या ही बताऊँ। लेकिन हाँ, खुद पे थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि चलो, मैंने जो डिसीजन लिया था उस समय तो मुझे लग रहा था कि कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब लगता है कि मैं जो डिसीजन ली थी ना वो बहुत अच्छा डिसीजन था। मुझे लग रहा था कि 73rd बीपीएससी जो है ना उसका प्रिपरेशन मुझे अंदर से आ रही थी, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मुझे 73rd बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए थी। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि बीपीएससी 4.0 का जो सिलेबस है उसी पैटर्न पे है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग जो ला दिया ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गलत किया है। ऐसे हम लोग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी मेरे व्यूवर्स है, जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर पॉसिबल हो ना तो आप प्लीज़ वहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर जा कर के धरना दीजिए। क्योंकि एक हाउसवाइफ के साथ एक मदर जो होती है, मतलब अगर आप हाउसवाइफ हो, नॉर्मल आपके पास बच्चे नहीं है ना, तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप नहीं जा सकते हो। ऐसे मेरे फ्रेंड लोग गई हुई हैं, वहाँ पर गई हुई, तो मुझे न्यूज़ पता चलते रहती है। बट अगर आप जाना चाहते हो, मतलब आप जा सकते हो ना, तो आप जाओ। क्योंकि ये बहुत ही गलत हुआ है 4.0 के बच्चे के साथ ना, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। चलो, हम लोग तो एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, भले ही रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, बट जो एग्ज़ाम दिए नहीं, जो अभी तक बैठे नहीं है उस फेज में, उस एग्ज़ाम में, वो प्रेशर लिए नहीं है, उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। और सरकार, मुझे लगती है कि सरकार को सुननी ही होगी और सुननी ही होगी, क्योंकि उसके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, नेगेटिव मार्किंग के बहुत ज़्यादा। प्री मेन से मुझे उतना ये नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊँ, प्री मेन से नहीं है। अभी मुझे बहुत कमेंट भी आएंगे कि आप ये नहीं कर रही है, तो देखो, प्री मेन से मुझे ये नहीं है। मुझे लगता है कि प्री मेंस है तो ठीक है, एटलीस्ट प्री मेंस ऑब्जेक्टिव है, और इसी बहाने ना जो तुक्का वाले का हो जाता है, तुक्का वाले जॉब ले लेते हैं, तो वो इस बहाने छट जाएंगे। लेकिन जो निगेटिव मार्किंग है ना वो बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत। निगेटिव मार्किंग हटा देनी चाहिए। और डोमिसाइल कहीं पता चल रहा है कि लगा हुआ है, कहीं पता चल रहा है नहीं लगा हुआ है। अगर डोमिसाइल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम लोग अदर स्टेट में देते हैं 10% के लिए अलाउ है, तो हमारे भी स्टेट में आप लोग 10% के लिए ही अलाउ है। तो ये सब चीज़ है, यही सब है। और इसी बीच हस्बैंड का बर्थडे था, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी 15 अगस्त को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, तो वही था, छोटा सा सरप्राइज़ था हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको बर्थडे मनाना, सेलिब्रेट करना उतना अच्छा लगता नहीं है। तो घर पे ही छोटा सा, बस उनको मतलब कि मैं, मेरी बेटी और मेरा बाबू, तीनों आदमी ने मिलके उनको थोड़ा सा पैम्पर किया था।
बस वही है। और उसके बाद फिर ना मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे आ जाता है, तो फिर हम लोग बाहर भी गए थे। उस समय तक बाबू का फीवर ठीक हो गया था। आप अभी बाबू का फेस भी देख सकते हो, वो सूजन फेस जो है ना वो सूज भी गया था, बट प्रॉपर मेडिसिन ही सब चला ना, तो फिर बाबू का भी तबीयत ठीक हो गया। तो फिर हम लोग बाहर गए थे, काफ़ी टाइम बाद मैं बाहर गई थी। सोची थी कि इसका बर्थडे ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होगा, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ शूट करूँगी, बट वैसा हुआ नहीं। जो छोटे मोटे क्लिप्स मेरे पास थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग कमेंट में हैप्पी बर्थडे दोनों को बोल दीजिएगा। और यही सब है, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, शेयर करने का भी मन नहीं करता, पढ़ाई होती है। लेकिन यही है ना कि आपको ब्लॉग बनाना अगर अच्छा लगता है तो आप को बनाना पड़ता है। और आप लोग भी पूछ रहे थे दीदी ऐसा क्या हुआ, आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही होंगी, बहुत ज़्यादा मस्ती चल रही होगी, इसीलिए मैं जो हूँ ब्लॉग नहीं शेयर कर रही थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ाई हो रही थी, ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, पढ़ाई हो रही थी, बट बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ाई हो रही थी। और जब आप उतना मतलब कि आपका आउटकम उतना ज़्यादा आप नहीं दोगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है। यही सब है, अभी लाइफ मेरी कुछ ऐसी चल रही है, ये सब भी मैं एक मेमोरी की तरह रखना चाहती हूँ। और यहाँ पे जो हम चार दिख रहे हैं ना, हम चार ही बेस्ट फ्रेंड समझिए, मतलब बहुत टाइम हो गया हमारी दोस्ती को, बट हमारी दोस्ती जब भी मिलते हैं ना तो वैसा ही लगता है कि पहले जैसा ही है। और इसमें बस मैं ही हूँ जो मैरिड हूँ, मैरिड के साथ साथ दो बच्चे के साथ, नहीं तो अभी किसी की शादी नहीं हुई है। लेकिन हम चार जो हैं वो मुझे पता है कि हर एक सिचुएशन में हम चार जो है ना साथ रहेंगे। और ये वाली जो दोस्ती है ना मुझे लगता है कि लाइफ लॉन्ग रहेगी। फिर उसके बाद शाम में ना मैं अपनी बेटी के लिए सोयाबीन चिली बना रही थी, उसका भी कुछ शॉर्ट्स ले ली थी। कुछ कुछ मैं लेते रहती हूँ और वही सब आपके साथ शेयर करूँगी। 90 डे स्टडी चैलेंज भी मेरा चल रहा है, वो मेरा रुका नहीं है। और कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ। अभी देखो क्या होता है, पहले जो वहाँ पे धरना स्थल पे देखो, कुछ सरकार अगर हमारी मांगती है तो ठीक है, नहीं मांगती है तो फिर मैं आपके साथ स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगी कि अब क्या करना है और कैसे पढ़ाई करना है। तो मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को बहुत सारा प्यार कीजिए, बहुत सारा कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आपका कमेंट नहीं आता तो मुझे सच बताऊं तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसलिए आपका सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जर्नी में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। तो यही सब है, अब मिलूंगी नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके ना पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव दिखाएं। और ये मैं कुछ कुछ जो फोटो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ और खुद के मेमोरी के लिए भी यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि मोबाइल से हर एक चीज़ जो है ना वो डिलीट हो जाता है, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पे आप रख सको। तो यही है मेरी 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 64 तक का सफ़र। अब मिलूंगी डे 65 के साथ, और क्या पढ़ूंगी कैसे पढ़ूंगी वो आपको वहीं पता चले।